अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, खैरियत से रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और बहुत ही आसान सी टिप्स जो आपको बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही मज़े की टिप्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए टिप्स लेके आई हूँ वो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशल हम बना रहे हैं। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके साथ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे ही जैसे ड्राई स्किन वालों के साथ होते हैं। कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ की ऑयली होती है। तो जो ड्राई स्किन है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके साथ खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों की जो रिंकल्स वगैरह उनको बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, वो वाज़ह होना शुरू हो जाते हैं। चूँकि इनकी स्किन जो वो ड्राई होती है, मॉइस्चराइज नहीं होती। तो उस स्किन के लिए चाहिए कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो आज हमने स्पेशल ऑयली स्किन वालों के लिए जो है ना वो एक चीज़ मैंने आपको दी है कि आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें। जी हाँ, सिर्फ दो चीज़ें। क्लींजर चाहिए, कोई भी क्लींजर आप ले लो जो आपको अवेलेबल है वो आप क्लींजर ले लो। और उसके साथ आपको चाहिए टोनर। तो मैंने यहाँ पे डर्माकॉस का लिया है टोनर भी, और डर्माकॉस का एक कोकोम्बर क्लींजर कूलिंग ये लिया है मैंने, साथ इसके क्लींजर। तो आप कोई भी अच्छा सा टोनर और अच्छा सा जो क्लींजर है वो यूज़ कर सकते हो। तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं तो यही यूज़ करती हूँ। वैसे मेरी स्किन जो है वो ऑयली तो नहीं है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी अपनी जो स्किन है फेस की। तो जो लोग ऑयली स्किन वाले हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने ऑयली स्किन वालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा है। तो इंशाल्लाह अगर वो इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनको मिलेंगे और वो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। तो ठीक हो गया। तो चलते हैं कि हमने इसका यूज़ कैसे करना है, हमने कैसे इसको यूज़ करके अपनी स्किन को अच्छा बनाना है। तो बाकी चीज़ों के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमने अपनी स्किन को कैसे बचाना है एक्नीज वगैरह से या ऐसी चीज़ों से कि जिससे हमारी स्किन जो है ना वो ख़राब ना हो। क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो दाने वगैरह स्किन पे बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब हम उन दानों को छेड़ते हैं, मतलब कुछ लड़कियां होती हैं वो उनको जो छेड़ती रहती हैं तो वो फिर उनके खड्डे से बन जाते हैं स्किन पे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए। लेकिन अगर वो ये चीज़ कर लेंगे तो काफ़ी हद तक उनको जो है ना फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। तो उसके लिए जो है ना हमें चाहिए सबसे पहले एक क्लींजर चाहिए। क्लींजर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये डर्माकॉस का क्लींजर है, तो कोकोम्बर क्लींजर है ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है। और इससे आपने क्लींजिंग करनी है। और डर्माकॉस का ही मेरे पास टोनर है। तो क्लींजिंग करके फिर आपने टोनिंग करनी है। तो इससे आपकी स्किन जो है ना वो काफ़ी हद तक, अगर दिन में आप 2 बार कर लेते हो तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। और इसके लिए हमें साथ साथ जो जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको अपना टॉवल जो है वो दूसरे से अलग रखना चाहिए। तो और इनके जो साबुन वगैरह का उसका भी इशू होता है, वो भी उनका उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ख़ास हो या दूसरे उसको यूज़ ना करें। क्योंकि ऐसे एक दूसरे का अगर आपको नहीं है, पिंपल्स वगैरह नहीं है या कुछ भी, तो वो आपको दूसरों से भी लग सकता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स का बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट होता है। अगर आप ऐसे टॉवल किसी का यूज़ करते हैं या कुछ भी, अगर आपको पिंपल वगैरह नहीं है तो वो आपको हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आपने साथ इसकी आपने डेली करनी है क्लींजिंग। तो देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। और सबसे पहले हम अपनी स्किन की जो है ना वो क्लींजिंग करेंगे। तो क्लींजिंग हमने कैसे करनी है कि अपने फेस पे हमने ये थोड़ी सी ली क्लींजिंग, आप कोई भी ले लो जो आपको अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। लेकिन अच्छी अगर होगी
तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा वैसे भी ग्लो करने लगेगी। तो जो डर्माकास है, डर्माकास का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसका तो सारा फेशियल अच्छा, हम इस पे थोड़ा सा ये चूंकि ड्राई है, मतलब इतनी ज़्यादा ये इसमें जो है ना ये ज़्यादा वेट नहीं होती, तो हम इसमें थोड़ा सा शावर के साथ पानी ऊपर जो है ना वो लगाएंगे, तो फिर हम क्लींजिंग करेंगे। ऐसे हमने अपने फेस पे जो है ना रब करना है इसको, और तकरीबन 3 से 4 मिनट आप क्लींजिंग करोगे। और आपने फेस पे जब करना है तो आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ क्लींजिंग करनी है, क्योंकि हमारी जो हथेली है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो हमारी हथेली है ये गर्म होती है, तो जो फिंगर टिप्स हैं, खास करके जो रिंग फिंगर है, इसमें अगर इसमें गर्मी कम होती है, तो आप इसके साथ क्लींजिंग करोगे, सारी जो अपनी फिंगर टिप्स हैं उसके साथ करोगे, तो आपके जो फेस है ना उसको आपके हथेली की जो गर्माइश है वो नहीं उसको पहुंचेगी। तो आपने ऐसे 3 से 4 मिनट तक, अगर आपको लगे कि ज्यादा ड्राई है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा शावर जो है ना और कर लेना है। तो 3 से 4 मिनट आपने हल्के हाथ से फिंगर टिप्स के साथ, बार बार कह रही फिंगर टिप्स के साथ आपने क्लींजिंग करनी है अच्छे से पूरे फेस पे। ये क्लींजिंग है कुकुम्बर की, इससे अगर आप कभी क्लींजिंग करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इसकी सबसे मजे की बात यह है कि जी जब आप क्लींजिंग इसके साथ करते हो तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि आपने बर्फ लगा दी है। तो और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो 3 से 4 मिनट आपने इसकी करनी है क्लींजिंग। जब आपके फेस की क्लींजिंग हो जाएगी, अभी मैंने आपको, आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखाया, तो आपने फिर उसको क्या करना है, टिश्यू के साथ साफ कर लेना है। फेस आप वॉश भी कर सकते हो, टिश्यू के साथ साफ कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी। तो जब हमने इसके टिश्यू के साथ हमने साफ कर लेना है, तो आप देख सकते हैं वैसे भी हमारी जो स्किन है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जो डर्ट वगैरह जो कुछ आपकी स्किन पे लगा था वो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो जब हम क्लींजिंग कर लेंगे तो तब हमने क्या करना है, तो तब हमारे, आप जानते हैं कि क्लींजिंग करेंगे तो हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, तो फिर उनको भी तो एक हल होना चाहिए ना। उसका बेस्ट हल ये है कि आप उसके बाद आप अपनी स्किन को टोनिंग करोगे। तो उसके लिए हम टोनर को लेंगे, एक सॉफ्ट कॉटन होना चाहिए हमारे पास, उस पे हम इसको लगा के, कॉटन के ऊपर आपने इसको लगा लेना है, और फिर आप क्या करोगे, ऐसे अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लोगे। तो ऐसे हमारे फेस की होगी टोनिंग। पहले हमने क्लींजिंग की 3 से 4 मिनट, तो उसके बाद हमने क्या किया, अपने फेस को हमने टोनिंग दे दी। तो टोनिंग करके हमने क्या करना है, इसको हमने 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। तो जब 10 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लो। ज़्यादा अगर आपको आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आपने इसको दिन में 2 बार ज़रूर करना है। तो जब ये 10 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर लोगे तो फिर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव आपकी स्किन हो जाएगी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो हरगिज़ नहीं भूलना समझ में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।